नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला इन दिनों एक महिला की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने की वजह से चर्चा में है। चर्चा है कि पति की मौत के बाद महिला उसी की चिता पर जिंदा जल गई थी। चर्चा सती प्रथा की भी हो रही है। सवाल भी उठ रहे हैं कि आधुनिक भारत में भी क्या कोई महिला पति की चिता पर जिंदा जल सकता है। पुलिस रिकॉर्ड में गुम महिला गुलाबी गुप्ता केस की पड़ताल में हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा से लगा चिटकाकानी गांव का मकान नंबर 0017। इन दिनों वहां पुलिस और मीडिया का आना जाना आम है। सबके जहन में सवाल यही है कि घर की 57 वर्षीय महिला गुलाबी गुप्ता हैं कहां? क्या गुलाबी अपने पति की चिता पर जिंदा जल गई? क्या गुलाबी सती हो गई? ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशते हम भी पहुंचे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ऐसी घटना चर्चा में है जिसके बारे में लोगों ने सुना था, पढ़ा था, लेकिन कभी देखा नहीं था। कहा जा रहा है कि पति की मौत के बाद एक महिला अपने पति की याद में उस चिता पर ही जाकर अपनी जान दे दी। चिटकाकानी गांव के रहने वाले 65 साल के जयदेव गुप्ता की मौत 14 जुलाई को हो गई। पिछले 1.5 साल से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे जयदेव के अंतिम संस्कार के कुछ घंटे बाद से ही उनकी पत्नी गुलाबी गुप्ता रहस्यमयी तरीके से गायब हैं। माताजी की जो जानकारी आई उसको कब आप लोग को पता चला? उसके बारे में जानकारी मिली कि वो नहीं है घर पे? वही अपना रात को वही 10:30 से 11 बजे के बीच में वैसे पता चला कि वो तो अभी नहीं है। माने वो तो फिर कहाँ माने गए हैं, वो तो बाकी साथ में ही थे। लेकिन जैसे मैंने कुछ मैंने उनको कुछ मैंने तो लगा कि मैं ये तो फिर अपना मैंने कि टॉयलेट गया हूँ, कुछ वो किया हूँ बोल के, तो हम लोग वो तो उसको फिर देखे कि इतना समय तो नहीं लगता है बोल के। उसके बाद फिर अपना फिर वहाँ भी गए जहाँ वो तो फिर अपना जहाँ है अपना टॉयलेट, वहाँ जाने के बाद देखे तो वो नहीं है। तो फिर और कहाँ गए ऐसे फिर देखे अड़ोस पड़ोस ऐसे करके फिर हुआ। रायगढ़ का चक्रधर थाना गुमशुदगी का केस दर्ज कर गुलाबी गुप्ता की तलाश कर रहा है। दिनांक 14 जुलाई को ग्राम चिटकाकानी चक्रधर नगर में एक मामला सामने आया है, जिसमें जयदेव गुप्ता जी, जिनकी उम्र 65 ईयर है, उनकी कैंसर के कारण डेथ हो गई थी, जिनको शाम को 4:30-5 बजे के आसपास अग्नि संस्कार किया गया है। जिसके बाद उनकी पत्नी गुलाबी गुप्ता जी, जो शाम को अपने घर पे ही थी और रात को 11 बजे तक अपने घर पे ही थी। 11 बजे के बाद कहीं चली गई। परिवार वालों ने ढूंढने का प्रयास किया, वो नहीं मिले। उनके कपड़े और उनके जूते मिले हैं। इसमें इस प्रकार की आशंका परिवार वालों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा जताई जा रही है कि या तो अपने आप को जला दिए हो या बगल में जो तालाब है या तो उसमें डूब गए हो। इस संबंध में हमारे द्वारा गुम इंसान कायम किया गया है और ये पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक टीम, मेडिकल टीम की मदद भी ली जा रही है और जो भी मामला सामने आ रहा है वो हर पहलू से उस मामले की जांच की जा रही है। कुछ अवशेष वगैरह मिल पाए चिता के पास से या और कुछ? इसके लिए विशेष फॉरेंसिक टीम और मेडिकल टीम बुलाई गई है और वो सैंपलिंग भी किए हैं और अभी लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार से कुछ भी नहीं बताया गया है कि भाई एक व्यक्ति का सैंपल है, 2 व्यक्ति का सैंपल है। पूरे मामले में जांच जारी है। सर, परिवार वालों की बातचीत की जाएगी, उनसे बयान दर्ज किया जाता है कि कोई सस्पेक्टेड हो सामने? उसमें गुम इंसान कायम करके सभी परिवार वालों के बयान वगैरह लिए जा रहे हैं कि सही में क्या हुआ 11 बजे के बाद, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने 11 बजे के बाद उनके साथ क्या हुआ है वो व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। हमारे द्वारा गांव के सभी व्यक्तियों से पूछताछ किया गया है, तो उनके साथ क्या हुआ है, चाहे वहां पे हुआ है, पानी में डूबने से हुआ है या अन्य कोई तरीके से कुछ और चीज हुई है, किसी भी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। जांच की जाएगी पूरे मामले। पुलिस भले ही गुम इंसान दर्ज कर जांच कर रही है, लेकिन परिवार और गांव वालों का मानना है कि गुलाबी गुप्ता इस दुनिया में नहीं है। नहीं, इसको तो मैं तो उसको देखा हूँ, तो उसका पैर देखा हूँ, तो उसको मैं कैसे उसको लापता मानूंगा? तो क्या आप देखिए, अब कानून के नज़र में अब ये अलग है, अपना अपना चर्चा है। हाँ, बाकी भाई वो घटना तो है। हाँ, घटना तो घटा है। जन चर्चा में क्या मान रहे हैं?
जन चर्चा में सामान्य सी बात है, कोई ये नहीं है भाई। बुजुर्ग आदमी तो बोलेंगे नहीं भाई, इस टाइप का बयान भी अभी लिए हैं अभी। हैं कोई बोलते सत्य बोलते हैं आज के सब कोई जानते नहीं इसके बारे में। तो अभी लोग नहीं कहाँ जानते हैं सब चीज़ के बारे में। और तो बहुत ही नहीं होता है ना आज के समय में। होता है कहाँ है बताइए ना, बहुत ही नहीं, बहुत ही कम, बहुत ही कम होता है समझिए आज के समय में। बाकी कोई ये नहीं है, कोई ये नहीं है कि किसी से ये नहीं था कोई किसी से कि चलो भाई किसी से की दुश्मनी हो या किसी से कुछ हो, ऐसे कुछ कोई ये नहीं है। अच्छा व्यवहार थे, धार्मिक बढ़िया थे, संबंध धार्मिक आदमी तो अच्छे आदमी थे भाई। ऐसा नहीं है, टेलर आदमी था, फेमस था अच्छा अपने समय में भी उसके लिए। आपको कब पता चला उनके बारे में, गुलाबी जी के बारे में कब पता चला? वो सुबह मैंने घटक दूसरे सोमवार को, इतवार की शाम की घटना है, रात को घटना है वो। लगभग 11 बजे आसपास बता रहे हैं, गाँव वाले बताते हैं नहीं, 11 साढ़े 11 कोई 10 बोलते हैं, इसी टाइप पे घटना है वो तो सुबह पता चला सोमवार को सुबह। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, मैं जुड्डा के भी, जुड्डा में भी मेरा घर है, यहाँ भी घर है, दोनों जगह। आप उनको जानते थे गुलाबी जी को पहले? हाँ, सबको जानते हैं, सब यहीं रहते हैं तो सबको जानते हैं। कब देखे थे आप आखिरी बार? आप कब देखे थे? मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले ऐसी मुलाकात होगा लगता है। आते जाते तो सामान्य भाई, अचानक घटना घट जाता तो गाँव नहीं आते जाते हैं सब ऐसी मुलाकात। तो पुलिस अभी भी गुमशुदगी मानकर जांच कर रही है। जब भी बात हो रही है तो पुलिस का कहना है कि अभी हम लापता ही मान रहे हैं और तलाश कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आई है। गांव वालों का इस पर क्या कहना है? अब देखो भाई, कानून के ये है वो तो भाई जब तक नहीं मिलेगी तब तक तो मानेंगे ही। तो हाँ भाई, पुलिस का काम है तो ये करना भाई, नियम से जो जा रहा है तो पुलिस वाले भी अपने क्या करेंगे, कानून है भाई। तो कानून नज़र में तो भैया ये गाँव वाले की नज़र में, गाँव नज़र में ये भाई सामान्य सी बात भाई, किसी को पता नहीं है। हाँ, पता चलता कोई ऐसी थोड़ी होती दिखता है। हाँ, ऐसे नहीं कि सच्चा में अभी के गाँव वाले क्या मान रहे हैं कि गुलाबी जी जिंदा हैं, ऐसा मान रहे हैं गाँव वाले? नहीं, कोई नहीं मानेंगे, जिंदा कहाँ है नहीं, गाँव वाले नहीं मान। गाँव वाले क्यों मानेंगे बताइए ना? पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। गुलाबी गुप्ता की साड़ी, चप्पल और चश्मा मुक्तिधाम में पति की चिता के करीब ही पड़ा मिला है। जयदेव और गुलाबी के इकलौते बेटे सुशील का दावा है कि गुलाबी पति की चिता पर जलकर अपनी जान दे चुकी है। दावे के पीछे उनके अपने तर्क और वजह भी है। आप लोग शमशान कितने बजे पहुंचे, मुक्तिधाम कितने बजे पहुंचे? मुक्तिधाम वही अपना आधा घंटा में हम लोग सब साइड से आदमी पूरा घूम रहे थे। तो आधा घंटा के अंदर वहाँ हम लोग माने वहाँ पर पूरा देखे कि वो माने उस समय माने तो उनका माने पूरा माने एकदम ही पूरा जल गए थे टाइप का था, माने हाथ पैर एकदम पूरा ओत हो गया था उस समय। क्या आप लोग देखे वहाँ पर अपनी माता जी की बॉडी को? अब उनका चश्मा और साड़ी और ये जो अपना माने वो था उनका चप्पल था, अब वो तो उसको देखे और तो उनके पैर मैं तो उसको देखा, वो तो पैर मैंने अचा हुआ था, एक पैर एक साइड का पूरा जलते हुए। एक पैर आपने देखा? हाँ। तो उस समय और भी कौन कौन साथ में थे जब आपके? वो तो गांव भर के आदमी थे उस समय। पुलिस कितने देर में पहुंची उस जगह पे? उस जगह में वो तो उस समय तो अपना 112 भी आ गया हुआ था। 112 आके वो तो फिर देख के मैं गया था। उसके बाद हम लोग फिर मैंने उसको सूचना दिए, पुलिस को सूचना देते वही 1-2 बज गया था शायद तक उस समय रात में। हाँ, उसके बाद फिर पुलिस फिर आई हो उस समय। पुलिस इस मामले में अभी भी गुमशुदगी के तहत केस दर्ज किए है, जो जांच रजिस्टर जो की है और जांच कर रही है। और पुलिस का भी ये कहना है कि अभी हम तलाश कर रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि चिता पर वो जली हैं। आप लोग चूँकि किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्या आप भी लापता ही मान रहे हैं या फिर आप लोग को अपनी? नहीं, इसको तो मैं तो उसको देखा हूँ, तो उसका पैर देखा हूँ, तो उसको मैं कैसे उसको लापता मानूंगा? और कौन सामने वाला आके जबरदस्ती आग में थोड़े न कोई भी वैसे दौड़ेगा क्या? ये मेरा वो है। और वहाँ पर अपना साड़ी और वो है, और वो तो सब चीज़ है, वो तो अपना प्रमा ही है वो। जयदेव की चिता पर रात में किसी और के जलने का दावा सिर्फ सुशील कर रहे हो ऐसा नहीं है। गांव के रहने वाले हेमंत कुमार भी यही कह रहे हैं। मैं पहुंचा लगभग 2:32 जी। क्या देखा आपने वहाँ? जब वो गांव वाले इकट्ठा थे उसके मोहल्ले के, और जुड्डा सरपंच, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, अपना पंचायत के उप सरपंच नारायण पटेल और एक गांव वाला था। जब साथ गए देखे
उतना समय तो पूरा जल चुका था वो शरीर। कमर के हिस्से में जैसे हम लोग दाह संस्कार करने जाते हैं, जैसे जैसे जगह का एक मालूम रहता है कि कौन सा मुंडी का हिस्सा है, कौन सा कमर का है, कौन सा पैर का है। तो कमर और मुंडी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा आग उठ रहा था और चिता के पास साड़ी था, एक टॉवेल और चश्मा, चप्पल, ये जगह थी। परिवार और ग्रामीणों के दावे के बीच पुलिस जांच जारी है। 15 जुलाई को पुलिस की स्पेशल फोरेंसिक टीम चिटका कानी गांव के मुक्तिधाम पहुंची, चिता की राख से नमूने इकट्ठा किए और साथ ही मौके से साड़ी, चश्मा और चप्पल भी जब्त किया गया है। टीम ने जो ग्लव्स और मास्क का उपयोग किया था वो मुक्तिधाम में पड़ा हुआ है। इस प्रकार की आशंका परिवार वालों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा जताई जा रही है कि या तो अपने आप को जला दिए हो या बगल में जो तालाब है या तो उसमें डूब गए हो। इसके लिए विशेष फॉरेंसिक टीम और मेडिकल टीम बुलाई गई है और वो सैंपलिंग भी किए हैं और अभी लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार से कुछ भी नहीं बताया गया है कि भाई एक व्यक्ति का सैंपल है, 2 व्यक्ति का सैंपल है। पूरे मामले में जांच जारी है। पड़ताल में हमने कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने की भी कोशिश की जो घटना के बाद से सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। जयदेव गुप्ता का अंतिम संस्कार कर परिवार और गांव वाले शाम करीब 6 बजे लौटे। फिर रात करीब 11:30 बजे गुलापी की तलाश में वापस मुक्तिधाम पहुंचे। गुलापी रात 10 से 10:15 के बीच गायब हुई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चिता में इतनी आग क्या बाकी थी कि एक शव के पूरी तरह जल जाने के 4.5 घंटे बाद भी उसमें कोई कूदे और 30 मिनट में लगभग पूरी तरह जल जाए। गुलाबी गुप्ता के घर से मुक्तिधाम की दूरी करीब 700 मीटर है। अपने गांव में लगभग एक ट्रैक्टर जो पुराने लकड़ी रहती है, वो एक ट्रैक्टर लकड़ी में बहुत होता है और जलाना चाहे तो उसमें 2-3 भी जल सकते हैं। ग्रामीणों ने बातचीत में बताया कि उनके गांव की परंपरा है कि किसी की भी मृत्यु के बाद एक ट्रॉली गांव भर में घुमाई जाती है जिसमें हर घर से लकड़ी डालते हैं। उसी लकड़ी का उपयोग कर चिता बनाई जाती है। परंपरा ये भी है कि चिता के लिए दी गई लकड़ी को बचाना नहीं है, इसलिए बड़ी मात्रा में लकड़ी चिता में उपयोग की जाती है। जब हम लोग अंतिम संस्कार करके आए तो कुछ घंटे तक भी वो जलती रहती है। अगर ये मान भी लिया जाए कि चिता पर जयदेव के अलावा भी एक और शव जला था तो ये कैसे माना जाए कि वो गुलाबी गुप्ता ही थी? इसको तो मैं तो उसको देखा हूँ, तो उसका पैर देखा हूँ, तो उसको मैं कैसे उसको लापता मानूंगा? और कौन सामने वाला आके जबरदस्ती आग में थोड़े न कोई भी वैसे दौड़ेगा क्या? ये मेरा वो है। और वहाँ पर अपना साड़ी और वो है और वो तो सब चीज़ है। वो तो अपना प्रमा ही है वो। सवाल ये भी है कि ऐसी क्या वजह होगी कि गुलाबी अपने पति की चिता पर जलने चली जाए? मतलब आज तक तो ऐसी घटना सुनने में भी नहीं आया था और अपने पंचायत में घट गया। ऐसे बोल रहे हैं पब्लिक, ऐसे नहीं हुआ था कहीं, कैसे हो गया ऐसे टाइप का बोल रहे हैं। तो काफ़ी पुलिस भी, मैं आ रहा था तो मुक्तिधाम के पास पुलिस की भी तैनाती की गई है लोगों को, वो किस आधार पर उसको देख रहे हैं? अब गांव वाले शिकायत किए हैं, 112 को बुलाया है, उसके बाद थाना वाले भी आए, तो पुलिस तो अपने हिसाब से काम कर रही है और करेगी। उन दोनों संबंध कैसे थे पति पत्नी? उनमें बहुत बढ़िया संबंध था। और भैया क्या है, अपने से 1 साल आगे थे, पढ़े थे हम लोग, मैं उनसे हाँ सीनियर थे। तो हम लोग वो कपड़ा वपड़ा वहीं सिलवाते हैं और सामाजिक पंच भी थे वो पंचायत का, और गांव का जो काम वाम होता था वहाँ सामाजिक काम वगैरह उसमें जाते थे वो। और वो दोनों जैसे ये कपड़ा सिल रहे हैं तो उनके मिसेज जो बैठ के तुरपाई वगैरह उनका सहयोग करती थी। और कहीं आने जाने में भी दोनों जने अधिकतर एक साथ आना जाना करते थे। जैसे बाज़ार है, अपने यहाँ बाज़ार लगता है, तो बाज़ार भी वो लोग दोनों जने अधिकतर दोनों बाज़ार आते थे। तो उनका संबंध बढ़िया था। एक तो उनका पति पत्नी का दोस्ती यारी टाइप का उनका था, एक साथ बैठ के काम भी करते थे। इनका संबंध दोनों जने का ऐसा था कि कहीं भी जाते थे तो साथ में जाते थे,
चाहे हाट बाजार हो या किसी के घर को मिलने जाते थे तो भी साथ में जाते। मन में एक तो बन गया था कि उनके साथ में ही मैं उनका, हाँ, मैं अपना पूरा जान में भी लूँ। मामले की जांच कर रहे पुलिस के एक अधिकारी ने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया कि पूछताछ में कई ग्रामीणों ने कहा है कि जयदेव और गुलापी का आपसी संबंध बहुत ही बेहतर था। नई जनरेशन उन्हें लव बर्ड भी बुलाती थी। पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर भी आशंकित है कि कहीं इस मामले को सती प्रथा या धार्मिक रूप न दे दिया जाए। घटना के बाद से चर्चाएं कई हैं, खासकर मुक्तिधाम जहां पर ये घटना हुई है। शमशान घाट के आसपास का जो इलाका आप देख पा रहे होंगे पीछे में, वो शमशान घाट है। वहाँ पर सबूतों से कोई छेड़छाड़ न हो जाए और इसके साथ साथ जो चर्चाएं हो रही हैं उसके कोई धार्मिक रंग ना दे दिया जाए, इस बात की आशंका को देखते हुए प्रशासन और पुलिस खासा सजग है, सतर्क है। और यही एक कारण है कि पुलिस के जवान को सिविल ड्रेस में यहाँ पर तैनात किया गया है। उनका जिम्मा यही है कि वो निगरानी करें कि यहाँ पर किसी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ ना हो जाए और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना हो जो एक बड़ा रूप ले ले। गुम गुलाबी की पड़ताल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके परिवार और गांव वाले क्या उनको सती मानते हैं। पुस्तक कापी के समय में अपना जो पढ़े हुए थे वैसे वाला है। अब बाकी पता नहीं अब इसको अभी अपना यह दुनिया क्या मानेगी। जन चर्चा में सामान्य सी बात है, कोई ये नहीं है भाई। बुजुर्ग आदमी तो भी बोलेंगे नहीं भाई, इस टाइप का बयान भी अब लिए हैं अभी। हाँ। है कोई बोलते सती बोलते हैं, आज के सब कोई जानते नहीं इसके बारे में। तो अभी नहीं, ये सती प्रथा खत्म हुए तो भाई आंकड़ा तो ऐसे नहीं है, लेकिन 200 पौने 200 साल हो गया। मैं मेरे हिसाब से आत्मदाह या स्वयं की इच्छा से जाके आग में जल जाना, आत्मदाह बोलो या आत्महत्या बोलो। दर्जी पिता की मौत और मां को रहस्यमय तरीके से खो चुके चिटका कानी के सुशील गुप्ता सवालों की सुई में यादों का धागा डालकर जवाब बुनते अपनी मां को लेकर एक गुहार लगा रहे हैं। अपना जो दुष्कर्म है उसको अपना विधि विधान से अपने को करने का जो भी अपने ये पुलिस प्रशासन से लेके ये मंत्रिमंडल जो भी हैं और अपना कुछ उसमें अपना थोड़ा वो करे, सहयोग करे कि इनका माना ये काम हो। तो अभी आपको अस्थियां नहीं मिली है? नहीं, अस्थियां मिल गई है, लेकिन अब इसमें यह है कि अभी जो इनका कि अभी इनको हम लोग तो नहीं कर सकते, जैसे कि उनका नाम नहीं डाल सकते, ये सब चीज का उसमें वो आ रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीज में से वो है कि अपना कि इसमें अपना जो भी हुआ है इसमें अपना विधि विधान से हम लोग उसको कर सके। ये स्थिति जब आ सकती है कि जब अगर वो जो व्यक्ति है, जैसे ये महिला है, एक्सट्रीम डिप्रेसिव स्टेट में रहे और उसको बिल्कुल शॉकिंग स्टेट में आसपास का बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तब ऐसी स्थिति बन सकती है। और मेरे पिछले 25 साल के करियर में ऐसा कभी केस नहीं आया कि कोई महिला नॉर्मल जाके इस तरह का चिता पे बैठे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई महिला पहले से ही डिप्रेसिव स्टेट पे है या मानसिक तौर पे उसका संतुलन बिगड़ गया है और उसको होश हवास नहीं है, तब शायद वो इस तरह का कदम उठा ले, परंतु नॉर्मली कोई भी महिला इस तरह का आज के ज़माने में नहीं करेगी। ये ऐसा केस मैंने नहीं देखा कभी। ये केसेस बहुत होते हैं क्योंकि उस टाइम फीलिंग ऑफ वैक्यूम होती है कि मानसिक तौर पे व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है क्योंकि उसका पार्टनर चला गया। तो इस स्थिति में बोलते हैं और वो भी बहुत टाइम बीन होता है, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कि हम अपना जान दे देंगे, क्योंकि उस वक्त पर्सन शॉक में होता है। धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क जो है अपनी डे टू डे जीवन को स्वीकारता है और आगे बढ़ता है और उसमें उसको पॉजिटिवनेस नज़र आती है। तो फिर ये फीलिंग जो होती है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा या कर दूंगी, फिर नहीं होता है वो। और ये ज़्यादातर हर एक व्यक्ति के साथ होता है क्योंकि वो उस व्यक्ति से बहुत जुड़ा हुआ होता है। घटनाक्रम के बाद से सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या चिता पर वाकई जयदेव गुप्ता के बाद भी कोई और जला था, और अगर वो जला था तो वो था कौन, वो डेड बॉडी किसकी थी, या जो जला उसकी पहचान क्या है, क्या वो वाकई गुलाबी देवी थी या फिर कोई और। अगर गुलाबी देवी नहीं थी तो गुलाबी देवी अब कहाँ हैं, उनकी तलाश की जा रही है या उनकी तलाश कब तक पूरी की जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना है। और अगर गुलाबी देवी ही थी वो, तो उनके इस घटना को अंजाम देने के पीछे की वजह क्या है।
पुलिस इस पूरे मामले को कब तक सुलझा पाएगी, ये भी सवाल लगातार बना हुआ है। रायगढ़ से नीलेश त्रिपाठी, NDTV।